आनंद राठी के मैनेजमेंट से Q3 में कंपनी की आय 30% और मुनाफा 33% तक बढ़ा है। एबिटा ग्रोथ 34% रही, मार्जिन में भी 1.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज जी। फिरोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज को अपना वक्त देने के लिए। आज सबसे पहला सवाल तो मेरा यही होगा कि दिसंबर तिमाही में देखें आप तो प्रॉफिट और मुनाफा कैसी लगी आपको, ग्रोथ कैसी दिख रही है? यस, परफॉर्मेंस हमारा काफी नॉर्मल रहता है, यूजुअल रहता है। कंसिस्टेंसी हमारा की एस्पिरेशन रहा है, हमारी चाह रही है हमारे शेयर होल्डर को एक प्रेडिक्टेबिलिटी मिले, ज्यादा वॉलेटिलिटी हमारे रिजल्ट में ना देखने को मिले। और ऊपर वाले की दया से इस बारी भी 33% की पैट ग्रोथ देखने को मिली है, 30% की रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली है। एयूएम थोड़ा फ्लैट सा है लास्ट क्वार्टर, अगर ईयर ऑन ईयर देखता हूं तो 39% की ग्रोथ एयूएम में भी है। तो प्रेडिक्टेबिलिटी का जो मंत्रा है, 33% तो हमारी एवरेज रिटर्न ग्रोथ दिखाई गई है। 13 क्वार्टर्स हम लिस्टेड रहे हैं, दिसंबर 21 में लिस्ट हुए थे। तो तब से अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो एवरेज हमारी 33% की ग्रोथ देखने को मिली है, और ये क्वार्टर भी वैसा ही रहा। सो वी आर वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू द लॉर्ड। पॉइंट वन। पॉइंट टू, अगर हम बोनस की बात करें तो हमारा ये भी मानना है कि शेयर होल्डर अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो उनको रिवॉर्ड करना हमारा कर्तव्य है। तो वैसे ही अगर आप हमारी डिविडेंड पॉलिसी देखें हिस्टोरिकली, और अगर वापस हमारे जो प्रॉफिट्स हैं काफी बड़े हैं लास्ट 2-3 सालों में लिस्ट होने के बाद, तो बोनस 1:1 का बोनस भी हमने डिक्लेयर कर दिया है बोर्ड की अप्रूवल के साथ। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग फिरोज सर, मैं कंचन बात कर रही हूँ। और मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि बाजार में इस टाइम पे हम देखिए तो करेक्शन का जो मूड है वो लगातार बना हुआ है, लेकिन बाजार में जो करेक्शन है उससे क्लाइंट्स का मूड कैसा है, और इक्विटी में बेसिकली एलोकेशन का इस टाइम पे आप ट्रेंड किस तरीके का देख रहे हैं? तो हम हमेशा क्लाइंट को पहले रिस्क समझाते हैं कि भाई हर 10-15 महीनों में एक बार तो मार्केट 10% गिरती गिरती है। ये सेंचुरी के 24 साल निकाल के आप देख लें, तो अगर ये मार्केट का सेकंड नेचर है, वर्ताव है, तो वो समझ के पैसा लगाने वाले का ही पैसा हम लेते हैं। अगर उनके ये समझ नहीं आता है तो वो पैसा लॉन्ग टर्म पैसा है ही नहीं, वो एफडी का पैसा है और वो मेहमान है इक्विटी मार्केट का। तो ये समझाना मेरे हिसाब से चेक लेते वक्त और हर मीटिंग में समझाना जरूरी है कि ये मान के चलें, क्योंकि एफडी से ये 3 गुना ज्यादा रिटर्न देता है पोस्ट टैक्स पे, दे चुका है। तो ये जरूर है कि आप लीनियर कर्व ऊपर की तरफ आप हमेशा उम्मीद करेंगे तो गलत होगा, वरना एफडी से ज्यादा रिटर्न क्यों आए। अगर एफडी का बर्ताव आप उससे चाहते हैं तो आप जरूर मायूस होंगे। सो वी प्रिपेयर द क्लाइंट मच बिफोर इट्स टू लेट, दैट सेकंड। और तीसरा, हम रिस्क ही एक बहुत क्लोजली मैनेज करने की सोचते हैं। और रिस्क को हम अंग्रेजी में नहीं बात करते, हम उसको मेजर करते हैं। बीटा, स्टैंडर्ड डिविएशन, वैल्यू एट रिस्क सब मेजर करके हम अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं। जब वक्त थोड़ा बुरा होता है तो एक अंतर पता लगता है कि कौन सा वेल्थ मैनेजर के प्रति वो पैसा ज्यादा देना चाहे। तो हमारे हमेशा ऐसी मार्केट के झटकों में कंसोलिडेशन बढ़ जाती है। इसीलिए हमारी सबसे ज्यादा नेट फ्लो आई है लास्ट क्वार्टर में। लोग कहते हैं सेंटिमेंट खराब है, 3,400 करोड़ कैसे कलेक्ट कर ली, क्योंकि क्लाइंट कमाता नहीं है एक क्वार्टर में, बट दूसरे एडवाइजर का देखता है कि यार उसके 25% गिर गया। तो रिस्क के समय में ही पता लगता है कि रिस्क कहां लिया गया। बिल्कुल। लेकिन फिरोज जी, आनंद राठी में सिर्फ लिस्टेड इक्विटी प्रोडक्ट ही बेचते हैं आप, अनलिस्टेड और इसके जैसे दूसरे प्रोडक्ट से आपने दूरी बना रखी है। अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले ये आपको किस तरह से बेनिफिट करता है? साथ ही आपको क्या लगता है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अच्छे होंगे आने वाले क्वार्टर्स में? बिल्कुल सही फरमाया आपने कि हम वही प्रोडक्ट देते हैं जो हमारे खुद के पोर्टफोलियो में होते हैं। अगर मेरे मॉडल पोर्टफोलियो इक्विटी म्यूचुअल फंड उदाहरण के तौर पे 14 स्कीम है, तो वही मेरे डीमैट अकाउंट में या फिजिकल यूनिट्स में वही 14 स्कीम आपको मिलेंगी, मेरे टॉप क्लाइंट में भी और मेरे पोर्टफोलियो में। अब अगर अनलिस्टेड स्टॉक मैं खरीदने लगूं तो फिर शायद क्लाइंट को देने भी लगूं। बट पॉइंट ये है कि भाई अगर सरलता से 14-15% की कंपाउंडिंग मिली है, हमारा मॉडल पोर्टफोलियो 2014 से अप्रैल 2014 से बीटा रिस्क ली कम से निफ्टी से कम ली, और 89% निफ्टी को बीट किया ऑन ओवरऑल इक्विटी, स्ट्रक्चर प्रोडक्ट, डेट फंड सब मिला मिलू के। तो अगर मुझे मिल रही है रिटर्न 14-15% की, निफ्टी से ज्यादा मिली है ऊपर वाले की दया से, पास्ट में ऊपर वाले की दया रही तो आगे भी मिलेगा, बट निफ्टी से कम रिस्क लेके तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न तो काफी अच्छा हो गया। तो मैं सरल चीजें लेके वो अचीव कर सकता हूं, तो मैं कॉम्प्लेक्स चीजें लूंगा क्यों? अगर मेरा ऑब्जेक्टिव ना मीट आ रहा हो, मैं यहां से घर जाने के लिए प्लेन तो नहीं लूंगा,
गाड़ी से चलूंगा, अगर गाड़ी में ट्रैफिक ज्यादा रही तो चल के निकल लूंगा, 1.5 किलोमीटर तो है। सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज वी ऑलवेज हैव टू टेक द पाथ विच इज द सिंपलेस्ट टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव रादर देन द मोस्ट कॉम्प्लेक्स। रहा सवाल दूसरों के पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस खराब रहे, वैसे समय में हम उनको अटैक नहीं करना चाहते, हम ये चाहते हैं कि भाई हम हमारा काम अच्छे से करें, क्लाइंट समझ जाएगा कि कौन अच्छा काम करा, वो पैसे दे देगा। सो वी विल नेवर ट्राई एंड हम अपने फल दूसरों के बुरे वक्त में नहीं उगाते, ये हमारी सिद्धांतों के खिलाफ है। कल्चरली वी बेसिकली बिलीव दैट यू फोकस ऑन व्हाट यू do what you do at your best, and if God is kind, clients will understand and give you more money at some point in time. फिरोज सर, मैं अब ऑपरेशनल नंबर्स पे आना चाहूंगी डायरेक्टली, बिकॉज अगर हम मार्जिन्स की बात करें, आपको क्या लगता है कि आने वाले क्वार्टर्स में मार्जिन्स में हमें कोई इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है? बिकॉज इस टाइम पे अगर हम AUM ग्रोथ देखें कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो वो कहीं ना कहीं फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे देखने को मिली है। सिंस उसका जो पीछे का रीजन है वो बोल सकते हैं कि मार्केट इस टाइम पे काफी ज्यादा वॉलेटाइल है, बट आप इस चीज को किस तरीके से रीड कर रहे हैं? देखिए, हमारी जो रेवेन्यू की यील्ड है ना, वो इम्पैक्ट नहीं होगी, ये हमारा मानना है। राइट, अब वक्त बताएगा। राइट, हम अपना बिजनेस ठीक समझते हैं, हमारा हम वी अंडरस्टैंड आवर बिजनेस रीजनेबली ओके, नॉट वेरी वेल, मे बी एटलीस्ट ओके, दैट हमारी जो रेवेन्यू यील्ड है वो हम बहुत पॉजिटिव है। अगर क्लाइंट कहता है कि मैं डिस्काउंट चाहता हूं कि आप कॉस्ट कम कर दें, तो हम कहते हैं भाई हम वैसे क्लाइंट लेते ही नहीं, हम कहते हैं भाई आपके लिए 13-14% कमाना है, हमारे लिए 1% कमाने की हमारी चाह है, और उस वो है तो आप हमारे क्लाइंट हैं, हम आपके लिए पूरी श्रद्धा करके रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बेस्ट इन क्लास इंडिया का देंगे। सो पॉइंट वन, रेवेन्यू यील्ड कंप्रेशन इज आउट ऑफ क्वेश्चन टू द एक्सटेंट पॉसिबल। सेकेंड, हम पीबीटी 40% में बहुत पॉजिटिव है, पीएटी 30% बहुत पॉजिटिव है। रहा सवाल एयूएम ग्रोथ का, एयूएम 3-4 जगह से आता है, एक जगह पे जरूर इंपैक्ट पड़ी है लास्ट क्वार्टर, जो मार्केट की ग्रोथ होती है उसकी वजह से क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में जो बढ़त आती है उसकी वजह से रेवेन्यू हमारी बढ़ती है, क्योंकि हमारी ट्रेल कमीशन भी काफी होती है। सो वो लास्ट क्वार्टर अच्छा नहीं रहा। बट आप ये देखें कि अगर मैं 1200 करोड़ लास्ट 1100 करोड़ समझे ऑन द लोअर साइड पर मंथ कलेक्ट कर सकता हूं, और इसमें 10% का इजाफा करता हूं, तो 2025 तक मैं कितने पैसे कितने एयूएम पे पहुंच जाऊंगा अगर मेरे क्लाइंट की 10% 12% की पर एनम रिटर्न आती है। तो वो मॉडल हम इंटरनली कैलकुलेट करते हैं, वही मॉडल हम देखते हैं, और यू बी प्लीज इफ समबडी टुक एन एक्सेल शीट एंड डिड दिस मैथ। नेट मोबिलाइजेशन जिसको हम कहते हैं कि नया पैसा लोगों ने जेबों से बैंक अकाउंटों से कितना दिया, वो हमारा बेस्ट रहा है, विच आई थिंक आई एम वेरी वेरी हैप्पी। एयूएम इतना बढ़त नहीं हुई जैसे आपने सही फरमाया, क्योंकि मार्केट ने थोड़ी सी मार्क टू मार्केट नेगेटिव दिखा दी फॉर द लास्ट क्वार्टर, और ऊपर वाले की दया रही तो दैट कम्स बैक इन सम टाइम। बिल्कुल फिरोज जी, लेकिन एक ऐसा सवाल जो सभी के जहन में इस वक्त, जिस तरीके से बाजार में वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है और जिस तरीके से चाल बाजार दिखा रहा है, आपकी क्या हिदायत रहेगी? क्या निवेशकों को अभी सलाह है बाजार में पैसे लगाने के लिए, या फिर अभी दूरी बना लेनी चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने कि जितना भी कह दो कि गिर सकता है, जब गिरता है तो दर्द तो होता है। राइट, एक सेंटिमेंट में थोड़ा डैम्पनिंग तो आता है। इसीलिए हम पोर्टफोलियो डिजाइन में भी ऐसा ही करते हैं कि एक प्लान ए होता है, एक प्लान बी होता है। हमारा वो सिद्धांत है कि प्लान ए होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, प्लान बी होता है डेट म्यूचुअल फंड एंड स्ट्रक्चर प्रोडक्ट। अगर मार्केट जैसे लास्ट क्वार्टर में इक्विटी म्यूचुअल फंड ने मायूस किया होगा, बट स्ट्रक्चर प्रोडक्टों ने मायूस नहीं किया, क्योंकि वो मीडियोकर रिटर्न देते हैं बट ज्यादा कंसिस्टेंट रिटर्न देते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड जैसे लास्ट ईयर 40% 44% की रिटर्न आ गई मॉडल पोर्टफोलियो की पूरे फाइनेंशियल ईयर में, वैसा स्ट्रक्चर प्रोडक्ट कभी ये लॉटरी नहीं देगा। सो टू आंसर योर पॉइंट क्वेश्चन, एक तो काउंसलिंग बिफोर हैंड, सेकेंड पोर्टफोलियो की डिजाइन ऐसी हो कि प्लान ए हो, प्लान ए ना चले तो प्लान बी हो, प्लान बी और प्लान सी भी थोड़ा सा हो। तो ये करने की वजह से ही, अगर आपने हमारे आईपीओ के पेपर भी देखे होंगे, तो हमने उसमें भी लिखा था कि हमारे मॉडल पोर्टफोलियो की बीटा कितनी है। शायद ही कोई आज तक बीटा कंप्यूट किया होगा इतना माइन्यूटली। तो हमारी जो पोर्टफोलियो ओवरऑल पोर्टफोलियो की डिजाइन होती है मॉडल पोर्टफोलियो की, उसमें निफ्टी से 40% कम रिस्क लिया जाता है, ताकि काउंसलिंग भी हो और कोई रिस्क कम करने की सुविधा भी हो प्रोडक्ट में। टू आंसर योर पॉइंटेड क्वेश्चन, आज अगर हमारे पास क्लाइंट आता है तो हम वही इक्विटी म्यूचुअल फंड, स्ट्रक्चर प्रोडक्ट और डेट म्यूचुअल फंड का कॉम्बिनेशन जो बैक टेस्टेड है एंड फ्रंट टेस्टेड है, उसको ही हम सजेस्ट। बढ़िया, थैंक यू सो मच फिरोज सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए, फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए भी ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। बहेती सर,
आनंद राठी के नतीजे आए, लेकिन उसके बाद एक गिरावट का सिलसिला हमें देखने को मिला है। दो मैनेजमेंट की तरफ से एक अच्छा खासा गाइडेंस आता हुआ दिखाई दिया है, बट आप आनंद राठी को पर्टिकुलरली कैसे देख रहे हैं, क्या करना चाहिए इस वक्त? जी, जरूर गिरावट देखने मिली थी इंट्राडे में, बहुत शानदार रिकवरी भी देखने मिली है लोअर लेवल से, और स्टॉक वापस एक अच्छा बाउंस देके सिर्फ 1% से कम की गिरावट में अभी ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि एक अच्छा मोमेंटम है, जिनके पास भी लॉन्ग है बने रहने की सलाह रहेगी, या कोई डिप आती है तो वहां भी खरीदारी जा सकती है, क्योंकि स्टॉक 200 डेमा के ऊपर ही ट्रेड वापस कर रहा है। एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए, वो है 3850, 3850 के करीब का कैसे मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें शायद 4200 तक का जोन देखने मिल सकता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।